दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से ऐसी वीडियो खोज कर लाता हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हो या सरकार के किसी फैसले और नीति की हो। मैं उन्हीं को खोज कर लाता हूं जो आपके फायदे के हो, जो आपके लाभ के हों, जो आपकी प्रॉफिट की हो। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो खोज कर लाया हूं। जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति जब अपने परिवार के लिए लोन लेता है और अगर उसकी मृत्यु लोन लेने के बाद हो जाती है तो परिवार पर कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती हैं, उस लोन को जमा करने की किसकी जिम्मेदारी है, कानूनन बैंक क्या कर सकती है, ये सब बात मैं आपको वीडियो में बड़े सरल तरीके से और सही तरीके से बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो आप लोगों के बहुत काम की है और अगर आप अपने काम की इसे नहीं समझते तो मेरे मित्रों किसी दूसरे को समझा देना, उसके बहुत काम की है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए बैंक से लोन लेता है, चाहे वो मकान बनाने के लिए लोन लेता हो, चाहे वो कार खरीदने के लिए लोन लेता हो, चाहे वो बिजनेस लोन लेता हो और चाहे उन्हें बड़ी से बड़ी उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण कराने के लिए एजुकेशन लोन लेता हो, और अगर लोन लेने वाले की मृत्यु लोन लेने के बाद हो जाती है तो उस कंडीशन में उस लोन की ईएमआई कौन जमा करेगा, मंथली जो जमा होती है बैंक की किस्त, उसे कौन जमा करेगा, मैं उसको आपको बड़े सरल तरीके से समझाऊंगा। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो लोगों ने सोच रखी है, लोग समझते हैं, इस बात को मेरी को गांठ बांध लेना कि बैंक से लिया हुआ लोन कभी माफ नहीं होता है। वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी से वसूल करें, चाहे बोरोवर से वसूल करें, चाहे गारंटर से वसूल करें, चाहे सेटलमेंट के द्वारा निपटाएं, बैंक का लोन आपको देना ही होगा। ये आप गांठ बांध लेना, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं लोन ले लो, हमें देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब आते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद ईएमआई कौन जमा करेगा। तो दोस्तों नंबर 1, को बोरोवर। अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति होता है, जॉइंट नेम, वो उसकी मंथली किस्त जमा करेगा। उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, लीगली जिम्मेदारी है। और नंबर 2 पर आता है गारंटर। आज की पोजीशन में, आज के समय में, आप अगर बैंक में किसी की गारंटी लेने जा रहे हैं तो सोच लें और समझ लें, सारे बैंक के निर्देश पढ़ लें, उसके बाद बैंक की गारंटी के डॉक्यूमेंटों पर आपको दस्तखत करनी चाहिए। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लोन लेने वाले की, तो पूरी किस्त की जिम्मेदारी, पूरे लोन को चुकाने की जिम्मेदारी गारंटर की बन जाती है। ये ध्यान रखना। नंबर 3 है नॉमिनी या लीगल हायर्स। समझ गए, कानूनी जो उत्तराधिकारी होते हैं। बैंक से अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है
तो लीगली जो उनका नॉमिनी है, जो उनके पैसे का फायदा उठा रहा है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके बचे हुए जो बैंक का लोन है उसे जमा करे। उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। और जो लीगल हायर्स हैं, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो उस पर डिपेंड होते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है, परिवार में जितने भी हैं उनके बच्चे, मदर, कि वो अपने पिता का बैंक से लिया हुआ पूरा ऋण चुकाएं। ये कानूनन उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, अगर आप लोग जमा नहीं करती हैं तो बैंक को भी राइट है कि बैंक ईएमआई वसूल करने के लिए क्या कर सकता है। ये भी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, सबसे पहले बैंक को बोरोवर से संपर्क करेगा और उनसे वसूली करेगा कि आप उनके साथ को बोरोवर थे। ये आपकी लीगली जिम्मेदारी है कि आप उनके बचे हुए लोन को जमा करें। नंबर 2 पर आता है लीगल नोटिस। बैंक का ये राइट है कि बैंक बोरोवर को, गारंटर को, उनके फैमिली मेंबर्स को, जो नॉमिनी रहे हैं या जो उत्तराधिकारी हैं उनके बाद, उनको लीगल नोटिस भेजेगा कि आप बचे हुए लोन की किस्तों को जमा करें, इसे पूरा करें। और नंबर 3 जो पॉइंट आता है वो आता है संपत्ति जब्ती। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका लोन सिक्योर्ड लोन है, जैसे होम लोन भी, कार लोन, उसमें आपकी संपत्ति रखी हुई है, सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक आपकी संपत्ति की नीलामी कराकर अपने पैसे को वसूल कर सकती है, जो उसे लीगली राइट है। जब आप बैंक के पास नहीं जाओगे, बैंक से कोई समझौता नहीं करोगे, बैंक की बात नहीं सुनोगे, तो बैंक को ये राइट है कि बैंक संपत्ति को नीलाम कर अपने पैसे की वसूली करेगी। अब दोस्तों, बात ये होती है कि इन चीज़ों से बचने के उपाय क्या हैं। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस पर बैंक का लोन बकाया है, परिवार तो उसी समय बेकार हो जाता है, उसी समय बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है। कमाई का कोई साधन नहीं होता है। जब कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो परिवार क्या करे, बैंक की किस्त कैसे चुकाए और कैसे खाना खाए। तो उस कंडीशन में दोस्तों, व्यक्ति को लोन का इंश्योरेंस कराना चाहिए। अगर व्यक्ति लोन ले रहा है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, सब लोग सुने। अगर व्यक्ति कोई लोन ले रहा है, पर्सनल लोन या कार लोन, हाउस लोन वगैरह, कोई भी लोन ले रहा है, बिजनेस लोन, तो उसको अपना टर्म इंश्योरेंस या क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके संग कोई गलत बात हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या व्यापार किसी तरह से फेल हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि बैंक का वो पूरा पैसा चुकाएगी। तो इसलिए लोन लेते समय आपको इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए, अगर अपने परिवार की उन्नति चाहती हो, तो खुशहाली चाहती हो तो। अब इस लोन को कराने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं। लोन कराने से, इंश्योरेंस कराने से सबसे पहला जो फ़ायदा मिलता है, परिवार पर कोई वित्तीय
बोझ नहीं बनता, परिवार परेशान नहीं होता, इंश्योरेंस से आपका लोन पूरा समाप्त हो जाता है। और जो को बोरोवर या गारंटर वगैरह होते हैं वो भी फ्री हो जाते हैं, उनसे भी कोई बैंक देनदारी की मांग नहीं करती। बैंक को भी आसानी से पैसा वसूल हो जाता है। तो आपको लोन का इंश्योरेंस कराने से ये फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बड़े सरल और विस्तार से इस वीडियो में समझाया है कि अगर मुखिया की मृत्यु हो जाए और मुखिया ने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनकी खुशहाली के लिए बैंक से लोन ले रखा है, तो उसे किस प्रकार बैंक वसूल कर सकती है और आप उस लोन को किस तरह से सरल तरीके से चुका सकते हैं, किस किस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जिसे लोन चुकाना चाहिए, मैंने सब आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से समझा दिया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और लीगली अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मित्रों मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। लीगली बात का मैं लीगली जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।